मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम एंजाइटी के कोपिंग स्किल के बारे में बात करने वाले हैं। हाउ टू कोप विद एंजाइटी। ऐसे कई लोग हैं जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, जिन्हें बेचैन महसूस होता है, एंजाइटी रहती है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में एंजाइटी होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में एक जो स्किल है, एक जो टेक्निक है, ये काफ़ी एक यूज़फुल टेक्निक मैंने एक्सपीरियंस की है। बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे कई वीडियोस में मैंने ये कहा है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। कौन सी चीज़ करना आपके कंट्रोल में है, कौन सी चीज़ करना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसी स्किल के बारे में हम आज ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो व्हेनेवर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, राइट। सर्कल नंबर 1 इज व्हाट इज इन योर कंट्रोल एंड सर्कल नंबर 2 इज व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल। ये दोनों सर्कल्स ओवरलैप हो सकते हैं, राइट। इन योर कंट्रोल, आउटसाइड योर कंट्रोल, और बीच में का जो ओवरलैपिंग जो जोन है उसे हम कहते हैं अ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पे आप जो करते हैं वो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सामने वाले को, आपको जो चाहिए वो करने में। तो हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कि बहुत से पेरेंट्स कभी कभी हमारे पास आते हैं कि बच्चों के वजह से वो परेशान होते हैं कि बच्चा जो चाहिए, जैसा चाहिए वो वैसे काम नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, अच्छे से नहीं बिहेव कर रहा है। तो ये हम एग्जाम्पल लेंगे ये समझने के लिए कि ये टेक्निक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर्कल नंबर 1 इज व्हाट इज इन योर कंट्रोल, राइट। तो इस केस में आपके कंट्रोल में क्या है कि बच्चों से आपने कैसे बात करना है, ये आपके कंट्रोल में है, राइट। आपका जो आप अगर अर्निंग मेंबर है, आप फैमिली के हेड है, तो आपका जो फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है घर का, तो वो मैनेज करना आपके हाथ में है। बच्चे को कितने पैसे देना ये आपके हाथ में है। या फिर आप बच्चे के लिए कैसी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, कौन से लिमिट्स सेट कर रहे हैं, ये आपके हाथ में है। पेरेंटिंग की कुछ स्किल्स या फिर ऐसे अगर डिफिकल्ट बच्चे हैं तो उनको हैंडल कैसे करना है, ये सीखना आपके कंट्रोल में है। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है। क्या आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट, कि आप बच्चे को बदल सकते हैं या नहीं। ज़्यादातर पेरेंट्स जब आते हैं तभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमको बच्चे से जो करवाना है वो करता नहीं है, वो डायरेक्टली चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे को डायरेक्टली चेंज करना, उसका स्वभाव चेंज करना, आप कहेंगे और वो चेंज करेगा, ऐसे नहीं होता। जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप आपने अगर कही और वो चेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। कंट्रोलिंग योर चाइल्ड्स डायरेक्ट एक्शंस इज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। आपका बच्चा होमवर्क एग्जैक्टली करता है या नहीं, कंप्लीट करता है या नहीं, या फिर कॉलेज में जा रहा है या नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो एक बाहर जाने के बाद वो एग्जैक्टली क्या करता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली आपके कंट्रोल में क्या क्या नहीं है। वो आगे जाके सक्सेसफुल होगा ही या नहीं होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, जो प्रोसेस है वो आपके कंट्रोल में है। जो इन योर कंट्रोल है वो पार्ट होता है प्रोसेस की, जो आपके एफर्ट्स है, जो आप करते हैं, जो आप कहते हैं। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो होता है आउटकम। तो आप अगर आउटकम के पीछे जाएंगे, क्या आपको चाहिए उसके पीछे जाएंगे, तो आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं करेंगे और रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, आउटकम भी नहीं आएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं है। उसके बीच में का जो जोन है दैट इज इन्फ्लुएंसिंग, इसमें कुछ कुछ चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को रिक्वेस्ट करना कि ये प्लीज़ कर दो, या फिर उसको विनती करना कि ये नहीं आपको करना ही पड़ेगा, या फिर ऐसे जब हम कहते हैं बच्चों से डिमांड करते हैं चीज़ें, तो दैट कम्स अंडर इन्फ्लुएंस, दैट यू ट्राई एंड इन्फ्लुएंस योर चाइल्ड टू डू व्हाट यू वांट हिम टू डू। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉन्सिक्वेंसेस है, या फिर जो भी आप बाउंड्रीज सेट करते हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये जो जोन है ये है इन्फ्लुएंस का जोन, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था।
दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी एक कोविड-19 का एनवायरनमेंट है, तो इसमें भी काफ़ी लोग परेशान हैं कि मुझे कोविड होगा या नहीं, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरे रिश्तेदारों की हेल्थ कैसी रहेंगी, मेरी फैमिली की हेल्थ कैसी रहेगी। तो इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में है कि मास्क पहनना आपके कंट्रोल में है, आप मास्क पहन रहे हैं या नहीं ये आपके कंट्रोल में है। आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं या नहीं ये आपके कंट्रोल में है। आप आपके हेल्थ की केयर ले रहे हैं या नहीं ये आपके कंट्रोल में है। एक्सरसाइज करना, हेल्थ की देखभाल करना, आपके जो कम्युनिटी है उसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं ये आपके कंट्रोल में है, राइट। दिस इज इन योर कंट्रोल। व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल, कि दूसरे लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसकी वजह से आप अगर परेशान हैं तो आपकी एनर्जी इसमें वेस्ट हो रही है कि जो चीजें आपकी कंट्रोल में ही नहीं है उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। दूसरे लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं, उनका मास्क उनके नाक के ऊपर है या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। दूसरे लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजीज है ये क्या है, ये सही है या गलत है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट होना या फिर उसकी वजह से अपसेट होना, इसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ये आपने अवॉइड करना है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको अवॉइड करना है। तो इस केस में जो इन्फ्लुएंस का जोन है ये है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को थ्रू सोशल मीडिया है, थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स है, थ्रू वेरियस आपके हाथ में वोटिंग है, आपको जो गवर्नमेंट चाहिए उसके लिए आप वोट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको जो बदलाव लाना है उसके लिए। तो ये जो 3 जोन्स है ये आपने क्लियर करना है। जो भी आपको स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में ये आपने 3 कंपार्टमेंट्स बनाने हैं एंड प्रेफरेबली राइट इट डाउन। आप कहीं पे तो लिखिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं होते। अगर आप वो लिखते हैं तो प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 3 चीजें आप लिखिए, व्हाट इज इन योर कंट्रोल, व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज देयर दैट यू कैन इन्फ्लुएंस। तो इससे आपको क्लियर होगा कि आपको आपका टाइम एफर्ट्स में डालना है और ना कि आउटकम के पीछे भागना है, क्योंकि एफर्ट्स करेंगे तो ही आउटकम आपको पॉसिबल है। तो ये आई होप कि दिस स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है। आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलने में, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आने में ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो श्योरली ट्राई इट आउट एंड टेल मी द रिजल्ट्स ऑफ इट। इफ दे आर पॉजिटिव आई वुड लाइक टू हियर देम फ्रॉम यू। आप मुझे बताइएगा ये इस टेक्निक से आपको उपयोग हुआ है या नहीं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।